नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। सोशल मीडिया में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो तुरंत जाके सोशल मीडिया पे सर्च करें आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का वो रोता हुआ चेहरा, जो वो लोगों से अपील कर रहे हैं। कुछ लोग उनको ये भी समझ रहे हैं कि वो सहानुभूति लेने के लिए वो अपने माताश्री, अपने पिताश्री, जो उनके ऊपर जो आप कह सकते हैं जो दुख बीता है या फिर जो कानून ने उनके ऊपर जो किया है, उन सब का वो उपयोग करना चाहते हैं। और कुछ दल जो है, समाज का एक दल, वो ये कहना चाहता है कि जैसा जिसकी करनी वैसा उसकी भरनी। मतलब अगर आप मैं इन भाई साहब की बात बताऊं, अभी जब हम वीडियो में बात करेंगे तो ये अपनी बताएंगे कि क्या क्या इनके साथ अवस्था हुई थी। मौलाना जी की अगर मैं बात करूं, ये भी अब अपनी एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जो इससे ये पता चलता है, और इन लोगों का कहना है कि जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। जो आज आजम खान के परिवार के साथ हो रहा है, आजम खान के बेटे के साथ हो रहा है, उनकी पत्नी के साथ हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। और ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही हो सकता था। तो आइए चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और आपको मैं कहानी सुनवाती हूँ इन लोगों से। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। आपका लुक, गेटअप एकदम बढ़िया है। सबसे पहले तो एक बात बताइए, जैसे ही मैंने बातचीत की शुरुआत करी ऑफ कैमरा, आपने कहा कि आजम खान ने आपके ऊपर बड़े जुल्म ढाए। वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? पहले जो अब्दुल्ला आजम का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहिए? नहीं, उस वीडियो मैंने कम से कम 25 बार देखा। अच्छा। और सीने में बहुत ठंडक पैदा हुई। अच्छा। कि एक जालिम जो जुल्म करने का बेताज बादशाह हुआ करता था, हाँ। जो इंसान को पकड़े उसको जेल भेज दे, हाँ। जो किसी के ऊपर अत्याचार करने के ऊपर आए तो किसी हद तक भी चला जाए, हाँ। जब उसके चेहरे के ऊपर मायूसी और उसकी आंखों में आंसू देखे, हाँ। तो दिल सीना चौड़ा हो गया। अच्छा। और लगा कि वाकई में प्रदेश में कोई भारी भरकम मुख्यमंत्री है जो ऐसे लोगों को भी रुला सकता है। इन लोगों ने इतने जुल्म ज्यादतियां की हैं। खुद मैं आपको बताऊं कि मेरे ऊपर 45 से ज़्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए। अच्छा। यहाँ तक कि राजद्रोह का जैसा मुकदमा भी मेरे ऊपर दर्ज कराया गया। उसके अलावा मैं 6 महीने तकरीबन जेल में रहा। मेरे रेस्टोरेंट को सरेआम बुलडोजर से तोड़ा गया। ये सिर्फ इसलिए था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, आजम खान के खिलाफ था, मैं उनके खिलाफ बात कर रहा था। उनकी तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आप आवाज़ उठाइएगा तो इस प्रकार से जो ऐसी हिटलरी जो रणनीतियाँ होती थी उनको अपनाते हुए उन्होंने पूरी तरह से लोगों को कुचलने और दबाने का प्रयास किया। आज उनके घर वाले कह रहे हैं कि हमारे पिता जो इतने बड़े आदमी, उन पर बकरी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। आप बताइए, क्या वो बकरी चोरी का मुकदमा योगी आदित्यनाथ ने जाके थाने पे लिखाया है? वो उसी मुसलमान ने लिखाया है कि जिसके घर में घुस के तुमने तोड़फोड़ की थी, जिसके घर में घुस के तुमने बकरियां चुरवाई और जिसके जो है तुमने भैंसें और गाय उनकी चुरवा के वहाँ से गायब करवा दी। वो क्या करेगा? वो मुकदमा दर्ज कराने नहीं जाएगा। तुम्हारी सरकार में तो मुकदमा दर्ज करने की भी औकात नहीं होती थी थाने के ऊपर। अब जाके जब हुकूमत दूसरी बदली और उन लोगों ने लिखना शुरू किया तो आज तुम कह रहे हो बकरी चोरी का मुकदमा। अरे बकरी चोरी हुई तब मुकदमा हुआ, सरकार की तरफ से नहीं हुआ। एक आम गरीब मुसलमान की तरफ से, जिसकी जमीन हथियाने के लिए तुमने उसके ऊपर हर प्रकार के जुल्म ज्यादतियां की। आज तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू देख के उन तमाम लोगों का जो है वो सीना चौड़ा हो रहा है। अगर तुम वाकई में अफसोस में होते तो जाके उस गरीब औरत के पैर पे गिर के माफ़ी मांगते, तब लगता कि हाँ वाकई में तुमको एहसास हुआ है। लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर वही घमंड होगा और ताकत आने के बाद तुम उतने ही बड़े जालिम होगे जितने बड़े पहले थे। अच्छा। मुकदमों में एक मुकदमा उन्होंने ये भी कहा, मैंने सुना और मुझे बहुत ये जिसे कहते हैं ना कि मजाक सा लगा, कि उन्होंने कहा कि पजेब चोरी का भी उनके ऊपर लगा, कि मतलब पायल चोरी का भी इल्ज़ाम लगा। क्या कहिएगा? उन्होंने कहा कि बेमतलब के मुकदमे, चाहे पायल चोरी का हो, अंगूठी चोरी का हो, किताब चोरी का हो, यहाँ तक कि कपड़े चोरी का हो, इन सब चोरी का जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। क्या कहिए? देखिए, ऐसा है कि जिसने पाजेब चोरी का इल्ज़ाम लगाया होगा उसने गलत इसलिए नहीं लगाया होगा कि मैं खुद भुगतभोगी हूँ। मैं आपको बताऊँ, अच्छा। जिस वक्त के ऊपर मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर बुलडोजर चल रहे थे तो आजम खां के लोग अंदर घुस के हमारे CCTV कैमरे के मॉनिटर्स तक चुरा ले गए। वहाँ लगा हुआ टेलीफोन, जो कॉर्डलेस फ़ोन था, उसको चुरा ले गए। हम इस हालत में थे कि हम रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकते थे। ठीक है, सरकार आजम खां की थी। अच्छा। हमको उन्होंने, जब हमने इसका विरोध करना शुरू किया तो उन्होंने हमको गिरफ्तार कराया, जेल भेज दिया। हम 6 महीने के बाद छूट के आए। मेरी पत्नी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, 9वां महीना चल रहा था। उनके साथ इतनी बदतमीजियाँ की गई, उनको जो भी यातनाएं दी जा सकती थी वो दी गई। एक जालिम व्यक्ति के आंखों में आंसू देख के आज समझ लिए सबसे बड़ी ठंडक आई। हम शुक्र अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं योगी आदित्यनाथ का कि जिसने आज हमें ऐसा दिन दिखाने को दिया कि आज हम उस आदमी के खड़े हुए आंखों में आंसू देख रहे हैं कि जो गुंडई बदमाशी के बेताज बादशाह
बादशाह हुआ करते थे, जो कहीं कोई नॉमिनेशन करने जा रहा था गोलियां चलाए दे रहे हैं, जो बदमाशियों में पूरे अपने वो दिखाते थे कि साहब हम अगर जितनी बड़ी भी बदमाशी करोगे उतने जल्दी तुमको समझ लो जन्नत नसीब होगी। ऐसी विचारधारा आदम खां के लोगों ने बनाई हुई थी। तो ये गुंडई बदमाशी को ख़त्म करने वाला एक आदमी आया, प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसने जम के लड़ाई लड़ी और उसने दिखाया कि यहाँ वो सरकारें नहीं चलेंगी कि हर सरकार में तुम्हारी पैठ होगी। ये लोग क्या समझते थे कि सरकार बदलेगी तब भी साहब हम वैसे ही रहेंगे, हमारे ऊपर कौन हाथ डालेगा। लेकिन ये दिखा दिया गया कि गरेबान पे हाथ डालने के लिए अब एक महंत आया है कि जो हाथ गरेबान पे डालकर तुमको ज़मीन में फेंक के दिखा देगा। अभी मैं और भी इनसे बातें करूंगी, सौर विधानसभा सीट के लिए भी बातें करूंगी। चर्चाएं ये सामने आ रही हैं कि शायद अखिलेश यादव उनको वहां से टिकट दे वापस। विधायक को 5 साल के लिए वहां पे रहे हैं, कैसा कामकाज किया है बतौर विधायक? देखिए ऐसा है कि मैं इनकी सीटों के लिए बहुत दिनों से इन पे वहाँ जाता रहता हूँ, स्वार के तमाम लोगों से मिलता रहता हूँ ताकि ये लोग दोबारा वहाँ से ना जीत पाए। वहाँ के लोगों को इस बात का अफसोस मतलब आप भी अंदर अंदर राजनीति करते हैं क्या? कि जो मतलब मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मगर मैं इनसे दुश्मनी के नाते मैं इनकी तमाम सीटों के ऊपर जाके लोगों में इनके खिलाफ गुस्सा पैदा कराता हूँ और उनको याद दिलाता हूँ, देखो तुम्हारे साथ ये किया है। अच्छा। अगर दोबारा जिताओगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। नमक छिड़कते हैं मतलब आप जा करके प्रॉपर। देखिए ऐसा है कि उन्होंने हमारे जख्मों को कुरेदा है, हम उनके जख्मों पे तो नमक छिड़केंगे। हम उनसे डरने वालों में से नहीं है। वो एक बार फिर जेल भेज के देख लें। ना हमने पहले घुटने टेके थे, ना आप घुटने टेकेंगे। उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनके जुल्मों के खिलाफ लड़ेंगे, उनकी ज्यादतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वो जो कर लें। उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया उन्होंने नवाब रामपुर के परिवार के लिए, वो तमाम चीजें तो उनको झेलनी पड़ेंगी। और उनको योगी आदित्यनाथ ने झिलवाया, ये उनको एहसास हो गया होगा। मतलब अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। चलिए वापिस से हम इनके पास आएंगे और भी लोगों से। शमशी जी, आप तो बहुत तगड़ा बोलते हैं आजम खान के बारे में, क्या कहिएगा? पहले वीडियो देखे, इत्मीनान से देखे होंगे वीडियो, शायद 2-3 कई बार। शमील भाई ने 25 बार देखा, मुझे तो लगता है मैंने कम से कम 50 बार देखा होगा। क्योंकि जो सुकून मिल रहा था बहुत दिनों के बाद ये दिखाई, एक हम सभी लोग कहते थे कि बेहतरीन शासन, बेहतरीन सुशासन, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर का माहौल योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को दिया है। लेकिन कल की वाली वीडियो जो था ना, वो एक सर्टिफिकेट की तरह से मिली कि भाई देखो वो जालिम जो इस हद तक अपने सत्ता के घमंड में चूर थे, इस हद तक सत्ता के नशे में जो है वो चूर थे कि उनको कुछ नहीं दिखाई देता था। ज़मीन पे चलने वाला एक आम आदमी कीड़े मकोड़े की तरह जिसको समझ आता। और कौन? मुसलमान, मुसलमानों को जिनके वो नेता बनते हैं, समाजवादी पार्टी जिनका नेता उनको समझती है, उनको कुचलने का काम आजम खान ने किया था। रामपुर में जितने जुल्म ढाए, मुसलमानों पे ढाए, पूरे उत्तर प्रदेश मुसलमानों की आर्थिक कमर तोड़ी, मुसलमानों की आर्थिक कमर तोड़ने का काम आजम खान ने किया। जो अगर कोई हक पे जाता था, कोई मांग करता था कि जो है वक्फ घोटाले कर रहे हैं, इनके विभाग में घोटाले हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, तो ये उसकी अगर जांच की मांग करता था तो लाठियां चलाई जाती थी। ये मौलाना साहब हमारे खड़े, ये वरिष्ठ धर्मगुरु हैं, बाकायदा मुस्तहद शिया धर्मगुरु हैं, इनको लाठियों से लाओ वीडियो तो मैं दिखाऊं आपको, इसमें वीडियो फोन में होगा मेरे। ये देखिए, जूम करके थोड़ा सा, ये देखिए कि किस तरह से आज पूरे मूड में बर्बरता से जो है वो लाठियों से मारा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से जो है ये एक धर्मगुरु को किस तरह से ये वक्फ घोटाले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। देखिए आप किस तरह से जो है वो ये वीडियो देखिए, किस तरह से मारा जा रहा है। प्ले करती हूँ मैं इसमें। ये देखिए, ये आपके बीच में एक धर्मगुरु है और इनको बहुत लाठियों से जो है वो पीटा जा रहा है। ये मुसलमानों की हितैषी सरकार कही जाती है। अच्छा, ये किस लिए इनको पीटा जा रहा है? इसलिए पीटा जा रहा था क्योंकि आजम खान का विभाग था वक्फ। और वक्फ में वक्फ की ज़मीनों पर अवैध कब्जे करके रामपुर में अपना साम्राज्य खड़ा किया था। शत्रु संपत्तियों को अवैध कब्जा करके वहाँ पर रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का और अपना महल, अपने आलिशान मकान, अपने यूनिवर्सिटी से घर तक आने जाने के लिए अपना पर्सनल फ्लाईओवर बनाया था वक्फ ज़मीनों के घोटाले करके। उन्हीं वक्फ ज़मीनों को बचाने के लिए शिया समुदाय ने आवाज़ उठाई थी। ये धर्मगुरु बेचारे रमज़ान में अलविदा जुमा के दिन रोज़े की हालत में अपनी मांग लेकर के निकले थे और मांग ये थी कि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सीबीआई जांच करवाएं। अच्छा। और उसके बदले लाठियों से मारा था ऐसे वरिष्ठ धर्मगुरुओं को। वरिष्ठ धर्मगुरु, एक व्यक्ति मर गया था उसी लाठीचार्ज में, रोजे की हालत में एक व्यक्ति को मार डाला था आजम खान ने। ठीक है, आप क्या कहेंगे? वीडियो की तो बात उन्होंने कही कि उनको बड़ा ठंडक पहुंचा। आपके साथ जो हुआ, जैसा कि उन्होंने कहा कि आपको लाठियों से मारा गया, आप मुझे वो समय थोड़ा सा याद दिलाइए कि वो समय कौन सा था, जैसे उन्होंने पूरा के पीछे बताया कि वक्फ बोर्ड ने वो मतलब हिसाब मांगा, ये मांगा, वो करा, उसके बाद समय क्या?
जाहिर सी बात है कि जो है कि रमज़ान का महीना था, सबके सब रोज़े कौन से साल में, कौन से, किसकी सरकार थी? सन 2014 में। अच्छा। और हम लोग जो है यही मुतालबा कर रहे थे, यही मांग कर रहे थे कि वक्फ जो है, जो वक्फखोर जो है, जो वक्फ की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ सीबीआई जांच होना चाहिए। अच्छा। सिर्फ यही मुतालबा। आज वही इंसान, आज वही मतलब ताकतें जो हैं सामने आ करके वीडियो में ये कहती हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ, जिस सरकार ने हमारे ऊपर जेल में हमें बंद रख के, हमारे माताश्री के ऊपर, हमारे पिताश्री, हमारे अब्बू के ऊपर जो है, और इवन हमारे ऊपर भी बड़ा जुल्म किया। क्या कहिएगा? जाहिर बात जुल्म तो उसने किया है। नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार ने जुल्म किया उनके ऊपर। सरकार ने आजम खान ने जुल्म किया है भाई। वो आजम खान नहीं बल्कि आदमखोर है। वो अच्छा। इंसान को खाने वाला है। आदमखोर कहते हैं कि इंसान को खाने वाला, आदमियत को खाने वाला। अच्छा। तो उसको उसकी सजा तो उसको मिलना ही चाहिए। वापिस से मैं आपके पास आती हूँ। जैसा कि वीडियो में वो कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर जानबूझ करके आजम खान के परिवार के ऊपर जुल्म ढाने का प्रयास किया गया। ये सब कह के क्या वहाँ के जो सीट है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको वो पोलराइज कर पाएंगे अपनी तरफ? देखिए, ऐसा है, पहली चीज़ ये जो बार बार वो कह रहे हैं कि हमको, हमारे ऊपर जुल्म किया गया। क्या एक मुकदमा भी जो आजम खान या उनके बेटे के ऊपर जो लिखा है वो सरकार द्वारा लिखवाया गया है? वहाँ के निवासियों के ऊपर जिन पे आपने अत्याचार किए थे, जबरन जिनकी ज़मीनें छीनी थी, जिनको आपने प्रताड़ित किया था, उन तमाम लोगों ने, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उनको लगा कि इनके खिलाफ अब कोई कार्रवाई करने वाला मुख्यमंत्री आया है, तब जाके उनके खिलाफ मुकदमे हुए। अच्छा। तो वो सिंपैथी लेने की जो कोशिश कर रहे हैं वो उनको कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को उनकी असलियत मालूम है। अच्छा। उन्हें मालूम है कि इन्होंने साहब 85 साल की महिला को कैसे घर से धक्के देके भगाया था। इनको मालूम है कि साहब कैसे किसी जो है वो बच्चे को इन्होंने मारा था। उनको मालूम है कैसे बुजुर्ग को घसीट घसीट के लाठियाँ चलाई जा रही थी। ये सब बातें उनको पता है वहाँ के लोगों को। तो ये जो उनके घड़ियाली आंसू हैं, इनका किसी पे कोई असर होने वाला नहीं है। और ना ही उनको दोबारा स्वार की सीट देखने को मिलेगी दोबारा जीतने के लिए, और ना ही खुद आजम खान अगर वहाँ के किसी भी क्षेत्र से लड़ जाएं, वहाँ से उनको जीत मिल पाएगी। अच्छा, अखिलेश के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश जी ने अभी कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके एक तरफ तो स्वामी प्रसाद मौर्य बैठे हुए थे, दूसरी तरफ आजम खान के बेटे बैठे हुए थे। क्या लगता है, ताकत जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे? तो क्या लगता है? हाँ, एक सेकंड। देखिए, ऐसा है कि वो अखिलेश यादव जो हैं, वो पहले भी आजम खान के शिकंजे में जड़े हुए आदमी थे। आजम खान ने उनको ऐसा 5 साल शिकंजे में जड़ा हुआ था कि वो कहीं से निकल नहीं पा रहे थे। उनके बीच में से निकलने के लाख प्रयास करते रहे, मगर आजम खान उसूलन वो जो मुख्यमंत्री थे वो आजम खान थे, अखिलेश यादव नहीं थे। क्योंकि जब हम लोग सीबीआई जांच और तमाम चीज़ों की मांग के लिए जाते थे तो वो यही कहते कि नहीं साहब, ये तो आजम खान साहब ही कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। एक मुख्यमंत्री इतना असहाय हो जाता था उनके नाम के ऊपर, उनकी ताकत के ऊपर, कि मुख्यमंत्री अगर बने, आज भी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। जेल में बैठा हुआ आजम खान मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जेल से कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब जेल से चुनाव लड़ेंगे, वो अपराधी हैं। सरकार जो है वो खैर जो हिंदुस्तान का आइन है और वो है, उसके हिसाब से वो लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ें, उनका अधिकार है। लेकिन ये लोगों को, जनता को सोचना चाहिए कि साहब, एक जालिम बादशाह को अगर तुम्हें जिताना है और उसकी हुकूमत लाना चाहते हो जालिम की, तो फिर तुमको जो है वो आजम खान के जैसे लोगों को वोट देकर जिताना होगा। लेकिन अगर तुमने एक सही, साफ सुथरी और ईमानदार छवि की सरकार बनानी है तो तुमको आजम खान जैसे लोगों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। चलिए, आप लोगों से तो बात होगी, आप भी इतने देर से खड़े थे। आपका नाम क्या हुआ? सरफराज हुसैन उर्फ लालू। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? ये सब आप देख रहे हैं, आजम खान का भी देखा, बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। आज जो है बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन उनको अखिलेश की तरफ से दिया जा रहा है। सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। ले पाएंगे इस बार सहानुभूति? नहीं ले पाएंगे। ये तो जो है मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं वो लोग। मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ठीक है अम्मा, इतने देर से खड़ी थी अम्मा, ठीक है यहाँ पे आ जाइए अम्मा। हाँ, इस तरफ बस। हाँ, यहाँ पे क्या नाम हुआ अम्मा? जायदा। ठीक है जायदा जी, एक बात बताइए, आजम खान क्या लगता है? भेड़िया लगता है। मैं तो भेड़िया लगता है? हाँ। क्या भेड़िया लगता है? मगरमच्छ।
कुत्ते की औलाद है वो। अरे इतना करिए हाँ, ऐसा ही कहेंगे। हमारी लड़की को भी उसी ने कत्ल करवाया है। आपकी लड़की को कैसे हाँ, करवाया 2003 में 2003 आजम खान। अच्छा। हम इनको फूकना चाहते हैं। आजम खान को फूकना हाँ। चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक मुझे बात बताइए, आज इनके बेटे रो रो करके वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे बेकारी है ऊपर वो। हाँ बेकारी है। वोट मांग रहे, भिखारी मिलेगा इस बार? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ना मिलेगा। ठोकर खाएगा, लुढ़क जाएगा। ठोकर खा के हाँ, लुढ़क हमारी लड़की कत्ल करवाई है, इसलिए बद्दुआ देंगे हम। ठीक है। मैं आपको बताया कि किस तरीके से आजम खान का बेटे का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है ये भी मैंने आपको दिखाया है। इसी के साथ धन्यवाद।